एक समय की बात है। प्राचीन भारत में एक महान ऋषि हुए, मार्कंडेय मुनि। वे अत्यंत तपस्वी, ज्ञानी और भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, न भूख की चिंता न प्यास की, बस एक ही ध्येय, भगवान का साक्षात्कार। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए। मुनि ने जब भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए तो उनका हृदय आनंद से भर गया। भगवान ने कहा, हे मुनिवर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर चाहिए। मार्कंडेय मुनि ने विनम्र होकर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ, वो माया जिससे ये पूरा संसार संचालित होता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा, चारों दिशाओं से भयंकर समुद्र उमड़ता चला आ रहा है। पानी की विशाल लहरें आकाश को छूती हुई धरती को निगलती हुई। कुछ ही पलों में पूरा संसार जलमग्न हो गया। न पर्वत दिखे, न पेड़, न मनुष्य, न जीव जंतु। चारों ओर केवल जल ही जल था। मुनि ये अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे अकेले उस अथाह जल में एक तुम्बे की तरह इधर उधर बहते रहे। दिन बीते, महीने बीते और फिर वर्षों बीत गए, परंतु वो जल समाप्त ही नहीं हुआ। एक दिन अचानक मुनि की दृष्टि दूर कहीं पड़ी। उन्होंने देखा, उस अथाह जल के बीच एक विशाल वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ खड़ा है और उस वृक्ष की एक डाल पर एक सुंदर दिव्य बालक लेटा हुआ है। वो बालक मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह शांत और प्रकाशमान था। मार्कंडेय मुनि उस अद्भुत दृश्य को देखकर उस बालक के पास जाने लगे। जैसे ही वे उस बालक के समीप पहुंचे, अचानक उस बालक की एक गहरी सांस के साथ मुनि उसके शरीर के भीतर खिंच गए। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे चकित रह गए। उन्होंने देखा, उस बालक के भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वहां पृथ्वी है, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं और उनका अपना आश्रम भी वहीं मौजूद है। मुनि ने वहां कुछ समय विश्राम किया और सोचने लगे, ये कैसी अद्भुत लीला है। कुछ समय बाद फिर उसी बालक की सांस के साथ वे उसके शरीर से बाहर आ गए और फिर से उसी जल में आ गिरे। अब मुनि सब समझ चुके थे। वे जान गए थे कि ये सब भगवान की माया है। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी माया अपार है, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान की उस अद्भुत माया का अनुभव किया, जो इस पूरे संसार को रचती भी है और समय आने पर समेट भी लेती है।